दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं संजय शर्मा और ट्रेडिंग सारथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम वीकली मार्केट अपडेट कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछले हफ्ते मार्केट में क्या हुआ। पिछले हर हफ्ते यानी कि 18 मई से लेकर और 22 मई के बीच में मार्केट में क्या हुआ वो हम एनालाइज करेंगे। ग्लोबली क्या हुआ, मार्केट सेंटीमेंट क्या है, और उसके बाद फिर यानी कि कल मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू पॉइंट है, हम क्या व्यू पॉइंट बनाएंगे अपने एनालिसिस के आधार पर। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देर किस बात की, चलते हैं आज के वीडियो की ओर और सीखते हैं कुछ नया। दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा एनालिसिस कि मार्केट में पिछले हफ्ते क्या मूवमेंट हुआ था। तो दोस्तों, सबसे पहले पिछले हफ्ते निफ्टी ने 76 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोज दिया है, लगभग 0.32% पॉजिटिव रहा। बैंक निफ्टी 345 पॉइंट्स पॉजिटिव रहा, लगभग 0.64% पॉजिटिव था। और पिछले हफ्ते 27 निफ्टी 50 के 27 स्टॉक्स पॉजिटिव में रहे और 23 जो स्टॉक्स हैं वो नेगेटिव में क्लोज हुए। और दोस्तों, पिछले हफ्ते इंडिया विक्स 5.1% गिरकर 17.52 पर क्लोज हुआ है। पिछले हफ्ते एफआईआई और डीआईआई का क्या डाटा रहा वो हम देखने वाले हैं। दोस्तों, एफआईआई पिछले हफ्ते 7,572 करोड़ रुपए की उन्होंने नेट सेलिंग करी है और वो नेट सेलर हैं, जबकि डीआईआईज ने यानी कि जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने लगभग 16,948 करोड़ रुपए मार्केट में डाले हैं। यानी कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं उनका भरोसा मार्केट पे बहुत ही अच्छा बना हुआ है और वो अग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। जैसे जैसे एफआईआई मार्केट से एग्जिट ले रहे हैं, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपीज करते हैं, तो वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पिछले हफ्ते दोस्तों एफआईआई ने इंडेक्स में 1,322 करोड़ रुपए की बिकवाली की है फ्यूचर में, इंडेक्स फ्यूचर में। ठीक है, तो ये डाटा था। अब दोस्तों, इससे हमें इंसाइट क्या मिलता है कि भले ही एफआईआई मार्केट से पैसा निकाल रहे हों, लेकिन हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स मार्केट के ऊपर बिल्कुल बुलिश हैं और वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो आप इस डाटा में भी देख रहे हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है कि अब हम देखते हैं कि सेक्टर वाइज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, सेक्टर वाइज मार्केट कैसे रही। तो पिछले हफ्ते जो सबसे बेस्ट आउट परफॉर्मिंग सेक्टर था वो था आईटी सेक्टर, जो पिछले काफ़ी टाइम से नहीं चल रहा था, काफ़ी नेगेटिव चला गया था क्योंकि एआई कंपनीज की वजह से इसमें बियरिशनेस थी। उसके बाद सेकंड आता है दोस्तों निफ्टी डिफेंस सेक्टर भी हमारा पिछले हफ्ते की तुलना में 1.1% अपसाइड मूव किया है। उसके बाद निफ्टी एनर्जी डेफिनेटली, क्योंकि युद्ध चल रहा है हमारे उसमें वेस्ट एशिया में, तो उसका इम्पैक्ट क्या है कि जो एनर्जी प्राइसेस हैं, चाहे वो क्रूड हो चाहे वो आपके जो भी चीज़ें हैं, तो उनका प्राइस बढ़ रहा है। इस वजह से यहाँ पर भी हमें लगभग 1% का अप मूव देखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद अब हम देख रहे हैं ग्लोबली क्या हमारा व्यू पॉइंट बन रहा है, ग्लोबल सिनेरियो क्या है। दोस्तों, यूएस की 10 ईयर जो बॉन्ड यील्ड है वो पिछले हफ्ते 4.59% से 4.55% हुई है, जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। जब ये बढ़ेगी तो फिर प्रेशर आता है कहीं ना कहीं। यूएस डॉलर इंडेक्स जो दोस्तों 99.26 से 99.32 है, लगभग न्यूट्रल ही रहा है। उसके बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल दोस्तों जो $109 प्रति बैरल पे पहुंच गया था, वो थोड़ा कूल डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि 103.5 पे अभी चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा यूएस के जो वीकली मार्केट क्लोज है वो लगभग ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं और उन्होंने ऑल टाइम हाई पे वो लगभग कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो ओवरऑल वहां पर भी उसका इम्पैक्ट भी पॉजिटिव है। दोस्तों, ये था दोस्तों हमारा अभी पिछले हफ्ते का जो मार्केट ओवरव्यू क्या रहा।
अब दोस्तों अब हम चलते हैं कि इस हफ्ते निफ्टी और बैंक निफ्टी में यानी कि आने वाले मंडे में यानी कि 25 मई को मार्केट में क्या हो सकता है, तो उसका भी एक डिस्कस कर लेते हैं। चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस करते हैं कि निफ्टी में फिलहाल क्या चल रहा है। दोस्तों हम डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो एरिया है ना दोस्तों, ये है प्रीवियस सपोर्ट नाउ रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम पे। अब दोस्तों अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा, जब तक मार्केट इसको प्रीवियस सपोर्ट नाउ रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करती डेली टाइम फ्रेम में, तब तक मार्केट में डायरेक्शन नहीं आएगी और इसके ऊपर मार्केट को क्लोज देना पड़ेगा विद वॉल्यूम के साथ। तभी हम कह सकते हैं कि मार्केट में एक बुलिशनेस आ सकती है। दोस्तों ये था हमारा डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस, वो भी निफ्टी का। अब हम आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि आवरली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है। जब तक मार्केट इसको क्रॉस नहीं करता ना, तब तक मार्केट साइडवेज टू बुलिश है। और जब मार्केट इसको क्रॉस कर देगा ना, इस एरिया को जहां पर कई बार मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है विद वॉल्यूम, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही मार्केट इस एरिया को क्लोज करे, चाहे गैप अप होने के बाद या मतलब फ्लैट होने के बाद, तो हम पहले वेट करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। क्योंकि अगर हम इंट्राडे प्ले करेंगे ना मंडे में कि हम एंट्री कहाँ ले सकते हैं या कहाँ पे क्या प्लानिंग हो सकती है, अप हो रहा है, हम उसको होने देंगे। हम कोई पैनिक नहीं करेंगे, कोई फोमो में नहीं आएंगे। आपको क्लियर वेट करना है। जब मार्केट इसको क्रॉस करेगी यहाँ से, चाहे गैप अप होके या फ्लैट होके, उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे दोस्तों वापस आके यहाँ पे यू टर्न का कोई साइन बनाएगी ना, यहाँ पे इस एरिया के पास, क्योंकि ये एरिया ब्रेक करेगी ना, तो वो ये क्या हो जाएगा, तो ये 15 मिनट में प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ सपोर्ट हो जाएगा। और ये जो जोन्स होते हैं, जो एरिया होते हैं ना, बहुत बढ़िया काम करते हैं। अब सपोज यहाँ पर एक आपकी कैंडल बनी, रेड कैंडल, मार्केट ऊपर चलेगी, ऊपर से मार्केट आके यहाँ पे रेड कैंडल है। अगर इसके बगल में इसके बॉडी के बराबर कैंडल बन गई 15 मिनट में, दोस्तों इस कैंडल को बोलते हैं इंगल्फ कैंडल। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं बुलिश इंगल्फ। ठीक है, जब ये बुलिश इंगल्फ बन जाएगी तो ये साइन होगा कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके फिर मार्केट अप डायरेक्शन में जाएगी। फिर हम यहाँ पर एक बुलिश व्यू पॉइंट हमारा हो जाएगा और कंफर्मेशन भी हो जाएगा 15 मिनट के कैंडल से। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर क्रेडिट स्प्रेड ले सकते हैं ऑप्शन स्ट्रेटजीज में, जैसे कि आप कॉल बाय कर सकते हो। लेकिन मैं दोस्तों नेक्ड बाइंग आपको कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि वो थीटा जो होता है ना, वो आपके अगेंस्ट होता है। और कई बार ऐसा लगता है कि मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाता है और मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाते हुए भी आपको नुकसान हो जाता है, क्योंकि थीटा डीके की वजह से। ठीक है, तो आई होप आप ये निफ्टी का एनालिसिस समझ गए होंगे। दोस्तों अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे हैं। हम डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी की तुलना में बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को अच्छा मूवमेंट दिखाया यहाँ पे पॉजिटिव साइड में। ठीक है दोस्तों, ये लगभग 1.15% ऊपर जाके क्लोज दिया है बैंक निफ्टी ने। जो ये वाला आपका एरिया है ना दोस्तों, ये वही प्रीवियस सपोर्ट नाउ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा, और ऊपर से 20 डेमा भी है यहाँ पे, जो ये आपको ब्लैक नजर आ रही है लाइन, ये 20 डेमा है। जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा विद वॉल्यूम और बड़ी अच्छी मूवमेंट नहीं नजर आएगी, तब तक यहाँ पर बुलिश व्यू पॉइंट हमारा नहीं बनेगा। और अगर मार्केट ने मंडे या ट्यूसडे के सेशन में इसको ब्रेक किया विद वॉल्यूम और अच्छी बड़ी कैंडल बनाई यहाँ पर, तो फिर दोस्तों हमारा एटलीस्ट 55,000 तक का हमारा फिर बुलिश व्यू पॉइंट हो जाएगा। डेली सप्लाई जोन तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट एटलीस्ट यहां तक जाएगी। उसके बाद फिर जो प्राइस एक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे।
ये तो था दोस्तों डेली टाइम फ्रेम का। अब हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड आपका अप साइड में है, ठीक है। कब तक? जब तक ये ना टूट जाए, ठीक है दोस्तों। जब तक ये नहीं टूटेगी तब तक आपका डेली टाइम फ्रेम जो सॉरी आपका 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है वो अप साइड में मेंटेन रहेगा। लेकिन फिलहाल जब तक ये नहीं टूटेगा ना दोस्तों तब तक ये बुलिश स्ट्रक्चर में रहेगा। अब हमें वेट करना है मंडे या ट्यूसडे के दिन का, जब ये 20 डैमा को वॉल्यूम के साथ ब्रेक करेगी। उसके बाद जब ये दोबारा से रीटेस्ट करने आएगी फिर हम यहाँ पर बुलिश व्यू पॉइंट बनाते हुए एंट्री ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ नॉलेज सीखने को मिली होगी। दोस्तों इसके अलावा हम लोग एक 30 मिनट का एक सेशन करते हैं 1-on-1, वो आप बुकिंग कर सकते हो। लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों उसमें होता क्या है कि अगर आपको मार्केट से रिलेटेड कोई डाउट है कि आप मार्केट में पैसा कैसे कमा सकते हो, आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए फिलहाल, और उसके अलावा आप रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हो, जो आप इमोशंस हैं इमोशंस को कैसे मैनेज करोगे, मतलब जो भी आपके माइंड में डाउट्स हैं, तो हम दोस्तों उस एक 30 मिनट की कॉल में उन डाउट्स को सोल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं, ताकि आपको एक रोड मैप दिया जा सके। केवल जो सीरियस पर्सन है, जो सीरियस लोग हैं दोस्तों, वही केवल ट्राई करें, क्योंकि मेरा टाइम जो है इसमें पूरा जाता है और मैं चाहता हूं कि मैं अपने टाइम को जो जिन जिन लोगों को वास्तव में ज़रूरत है मदद की, तो उन लोगों की मदद हो सके जो सीरियस है ना। क्योंकि हर एक बंदे के पास टाइम तो लिमिटेड ही होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको भी कॉल बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करके 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हो। लिमिटेड स्लॉट्स हैं और लिमिटेड लोगों के लिए ही है। तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।